डे नंबर 114 ऑफ माई 1000 डेज चैलेंज। तो आज संडे एंड क्योंकि मैं काफी महीनों से ऑलमोस्ट 3 महीनों से संडे को एज एन ऑफ एज अ वर्क डिटैचमेंट डे कंसिडर करता आया हूँ, जिसपे आई एम नॉट वर्किंग एट ऑल। बट बिकॉज अभी मेरे को बहुत ज्यादा एक्शंस लेने हैं टू क्रिएट मोमेंटम टू ब्रिंग मोर रेवेन्यू, सो एज सुन एज आई वोक अप, सबसे पहले तो सुबह 5 बजे का सेशन, उसके बाद कंटिन्यूअस थॉट्स चल रहे थे कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एंड फॉर अबाउट 1.5 hours आई वॉज कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट कि क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई काइंड ऑफ डिड रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि यार संडे को अपने आप को वर्क से डिटैच करना है। बिकॉज माइंड में बहुत सारी चीजें हम माइंड में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बट सम थिंग्स आर मेंट टू बी सॉल्व्ड ऑन पेपर। So if you're not solving this on paper, don't solve it in your mind. So I decided not to solve this in my mind, and I decided even not to do any work. So I stopped thinking about that कि मुझे क्या एक्शन लेने हैं, क्या कैसे रीच आउट करना है, क्या क्या मल्टीपल की फैक्टर्स होंगे जिससे मेरे को हेल्प मिलेगा टू जनरेट रेवेन्यू। सो व्हाट आई डिड इंस्टेड, आई स्टार्टेड डूइंग कुकिंग। मैंने कुकिंग करना स्टार्ट किया एंड आई मेड सैंडविच for me and for my partner. Then after that after that it was all about के now I was set कि मेरे को अब काम नहीं करना है। So in the afternoon, after like lunch, I saw a movie which is The Founder बोल के मूवी है। ये जो मूवी है वो मैकडोनल्ड्स के फाउंडर के ऊपर बनाई गई है कि जो रे क्रॉक साहब थे उन्होंने किस तरीके से मैकडोनल्ड्स को टेक ओवर किया। एंड इस पर्टिकुलर मूवी से जो लाइव इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है मैंने अपने बिजनेस जर्नी पे, वो शेयर करता हूँ। तो बेसिकली एक सीन आता है जहां पे ही टॉक्स अबाउट के ही वॉज ओनली बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये जो मैकडोनल्ड्स था वो इसके पीछे इसीलिए परेशान हो गए थे, इसीलिए पागल हो गए थे दैट ही वांटेड टू डू दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द नेम ऑफ द कंपनी विच इज मैकडोनल्ड्स। तो उनको नाम सुन के एक सीन आता है जहां पे वो नाम सुन के ही इज लाइक मैकडोनल्ड्स, दिस इज द नेम, दिस इज द रीजन आई एम behind this product, behind basically वो दो भाइयों के पीछे पड़ते हैं because McDonald's he did not create like रे क्रॉक he did not create, already McDonald's बना हुआ था, दो ब्रदर्स उसको रन करते थे। तो वो they were happily running it, but like highly recommended movie. So the reason Ray Kroc he got involved and he was continuously behind those brothers कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को पार्टनर करना है, मेरे को ये काम करना है because of the name, क्योंकि उनको नाम बहुत पसंद आया मैकडोनल्ड्स। मतलब जब वो इसको बता रहे थे कि जस्ट थिंक ऑफ द नेम मैकडोनल्ड्स, तो ऐसा लग रहा था कि ही वाज इन लव विद दैट नेम। सो दैट वाज द रीजन उन्होंने मैकडोनल्ड्स के पीछे इतना ज्यादा एफर्ट टाइम डाला। एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी वाज ऑल अबाउट कि इस नाम के पीछे, नाम ही इतना कमाल का है जिसकी वजह से ये ब्रांड नेम चलेगा, ये प्रोडक्ट चलेगा। तो व्हाट आई पर्सनली डिड लाइव इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम दिस मूवी, ऑल्दो ये मूवी को मैंने बहुत पहले देखा हुआ था, आई गेस 2021 या 22 में मैंने देखा हुआ था। देन अभी वापस से मैंने इसको रीवॉच किया। सो बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी, तो जो मेरे फर्स्ट कंपनी का नाम था दैट वाज पीक परफॉर्मेंस क्लोजर्स। ठीक है, मीन्स कि आई एम हेल्पिंग सेल्स पीपल टू बिकम एट पीक परफॉर्मेंस एंड देन दे विल क्लोज डील्स। तो मेरा फर्स्ट कंपनी का नाम ये था, पीक परफॉर्मेंस क्लोजर्स। देन आफ्टर अबाउट 1.5 years आई थॉट कि मेरे को नाम चेंज करना चाहिए। देन आई केप्ट एट एज एक्सपर्ट क्लोजर्स, पीक परफॉर्मेंस क्लोजर थोड़ा बड़ा आ रहा था। देन आई केप्ट द नेम एज एक्सपर्ट क्लोजर्स। देन आफ्टर दैट एक्सपर्ट क्लोजर्स के बाद व्हेन आई डिड दिस चैलेंज कॉल्ड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसा टाइम आया 2024-2025 में कि मेरे को दोनों में से कोई एक नाम चुनना है, एक्सपर्ट क्लोजर्स और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पीक परफॉर्मेंस तो जा चुका था। सो जो नेम का इम्पैक्ट है, पर्सनली मुझे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले नाम पे मेरे को बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन आ रहा था। तो आई वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग एक्सपर्ट क्लोजर्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपर्ट क्लोजर्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों नाम में मुझे हैवी लगा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज I don't only teach sales, I don't only teach skills, I teach mindset. I teach mindset. I help people with mindset. And because of mindset, अभी मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज वगैरह जो हमारे कम्युनिटी में आ रहे हैं, somebody is able to close 1 लाख रुपीज डील, somebody is able to close 2 लाख रुपीज डील, कोई 20,000 का डील क्लोज कर रहा है, जो भी नंबर्स ऑफ डील क्लोज कर पा रहे हैं, बिकॉज आई ट्रेन देम ऑन माइंडसेट फर्स्ट,
बिकॉज माइंडसेट इज 80%, 20% इज स्किल सेट। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले माइंडसेट मैं टीच कर रहा हूँ लोगों को अबाउट सेल्स, एंड देन स्किल सेट 20%। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है देन आपका स्किल सेट, it will do the job. So I decided to leave expert closers and finalize total transformation because of this philosophy only, कि नाम से एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। सो जैसे आई जस्ट जब मैं नाम फाइनलाइज कर रहा था कि मैं आई आई विल बी कीपिंग इट एज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई रिकॉल दिस मूवी, जो मेरे को याद आई कि मैकडोनल्ड्स, वो ही वॉज फॉलोइंग इन लव विद दैट नेम, रे क्रॉक साहब जो थे। तो सिमिलरली मेरे को एक्सपर्ट क्लोजर्स के कंपैरिजन में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा लगा। सो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स गो विद दिस, लेट्स टेक दिस नेम, लेट्स कीप दिस नेम। तो दैट इज द लर्निंग, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन विच आई हैव डन, बिकॉज नाम के बारे में जो मुझे लर्निंग मिली, तो लर्निंग इज लाइक नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, नॉलेज इज नॉट रियल पावर। नॉलेज को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते वो एक्चुअल पावर में कन्वर्ट नहीं होती है। तो मैं कोशिश कोशिश नहीं, मैं जो भी मूवी देखता हूँ या कोई भी चीज देखता हूँ, आई जस्ट इम्प्लीमेंट वन थिंग फ्रॉम दैट। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने देखा मैंने छोड़ दिया। आई विल इम्प्लीमेंट जस्ट वन थिंग, इट कैन बी एज स्मॉल, that will be fine, but a minimum, any small thing which will be there. So that was the story behind my company name, my uh, you know uh, entrepreneurship journey thing. तो ये मैंने उस मूवी से सीखा, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो या नथिंग मच, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, कुकिंग करना, ये मूवी देखना, एंड इवनिंग में वॉक पे जाना। सो जस्ट टेकिंग रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, डे नंबर 114। बाकी मिलते हैं कल डे नंबर 115 पे। थैंक यू सो मच।